पहली बार मैं देख रहा हूं देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री अपने ही राज्य के अंदर, अपने राज्य में बार बार हर सप्ताह आ रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाने की जो कहावत है वो ढंग से कैंपेन कर रहे हैं। गृह मंत्री भी आपके यहाँ के हैं, अमित शाह जी, वो बार बार आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और 15, 20, 25 इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिस रूप में दौरे कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? प्रधानमंत्री तो पद बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री को आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इसका मतलब मान चुके हैं कि हालात बहुत खराब हैं गुजरात में और शासन ने कुशासन था। पहले इन्होंने बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए एक साथ में। वो भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। ये नौबत क्यों आई? कोविड के अंदर जो लोग मारे गए, यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी रही, यहाँ पर इंजेक्शन के लिए लाइन, इलाज के लिए लाइन। और अहमदाबाद में तो कितनी गाड़ियों में लोगों ने अपनी जिप चढ़वाई थी। आप सोचिएगा क्या स्थिति थी, कितनी बदनामी हुई गुजरात की और अहमदाबाद की, पूरे देश के अंदर की। कोरोना की साल संभाल ढंग के इलाज तक संभव नहीं गुजरात के अंदर, इसीलिए मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। और साथ में आपका हिम्मत भाई पटेल, आपका यहाँ का विधायक, उसने पूरी जान लगा दी सेवा करने के लिए। सोनल बहन हो, हिम्मत भाई पटेल हो और जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने सेवाई हमारा धर्म है ये सोच करके कोविड के काल में बीड़ा उठाया और कोई कमी नहीं रखी। वो भी आपको एहसास है। पर इस प्रकार के जो हालात बने थे, बाद में 76 लोग मारे गए, नकली शराब पीने से मर गए, कोई कार्रवाई नहीं किसी पर। मौरवी के अंदर अभी 135 लोग मर गए। हम लोग मौरवी गए, वहां पर अस्पताल भी गए घायलों से मिलने के लिए, दाह संस्कार में भी भाग लिया, सबसे मिले। हमने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया। खड़गे साहब ने हमें कहा, हमें आरोप लगाया नहीं क्योंकि अभी घटना हुई है, पर जांच की मांग करें। आप सोचिएगा अगर बीजेपी वाले हमारी जगह होते तो राजनीति करते, वो उसी वक्त आरोप लगाते कांग्रेस पर, सरकार पर लगाते आरोप। पर हमारे यहाँ पर हमने सिर्फ इतनी मांग करी, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवा दीजिए, कमीशन बैठा के, जिससे कि सच्चाई सामने आएगी और सजा मिलेगी लोगों को। तो फ्यूचर के अंदर कोई गलती नहीं करेगा, डरेगा भाई कल मुझे जेल जाना पड़ सकता है। यही तो होता है, और क्या होता है लोकतंत्र में। कोई मतलब नहीं इनको, ना कोई कमीशन बैठाया ना जांच करवाई। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ने जो है संज्ञान लिया, लताड़ लगाई सरकार को, इनका कोई फर्क पड़ता नहीं लताड़ से, और मुआवजा बढ़ाने की बात करी उन्होंने। अरे कांग्रेस के शासन में तो, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है, जनता क्या सोच रही है वो सोच के सरकार को फैसला करना पड़ता है। जनता की भावना क्या है? हमारे उसमें कई मुख्यमंत्री बदल गए जन भावनाओं को देखते हुए। रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। इनके 8 साल के राज में कुछ भी घटना, दुर्घटना, लापरवाही हो जाए, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं इनको। इतना घमंड अहम इनमें आया हुआ है, ये लोकतंत्र में टिकता नहीं है। लोकतंत्र में जनता बहुत होशियार है। हमारे देश के और प्रदेश के, आपके गुजरात के लोगों के रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।
वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है पूरे देश भर के अंदर, एक रूट बन गया है। यात्रा क्यों निकल रही है? जो पूरे देश का जो मुद्दे हैं, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर घर के वो संदेश गया राहुल गांधी का। वो महंगाई को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। वो बेरोजगारी भयंकर है देश के अंदर। माँ बाप चिंतित है कि हमारे बेटे का क्या होगा भविष्य, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी या प्राइवेट भी, वो मिल नहीं रही है। तब भयंकर बेरोजगारी, गुजरात में विशेष रूप से बेरोजगारी यहाँ पर है। और तनाव की स्थिति अलग है देश के अंदर। लोकतंत्र की स्थिति आप जानते हो, कमजोर हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई साहित्यकार भी कोई लेख लिख देता है इनके खिलाफ में, आलोचना करता है, इनको बर्दाश्त नहीं होती है। आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। आप सोचिएगा, लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष भी होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आलोचना नहीं करता है, गलती पॉइंट आउट करता है, असमझ व्यक्त करता है। सत्ता पक्ष को उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उसको सत्ता पक्ष को, सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। पर ये इनकी सोच ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली नहीं है। ये पूरी तरह फासिस्टी लोग हैं। लोकतंत्र का मुकुट पहन के सरकार चला रहे हैं। और देख लो किस प्रकार से 8 साल निकाल दिए इन्होंने। आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। नोटबंदी कर दी पहले, लाइनों में कितने लोग मर गए किसी को नहीं मालूम है। जीएसटी आ गया, हर चीज में जीएसटी लग गया है। जो रसोई की चीजें होती है उसमें जीएसटी लग गया। तो हालात इस प्रकार के हो गए जिसपे कि आपको समझना पड़ेगा। इस बार सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर है गुजरात के अंदर। इनकी गौरव यात्रा फेल हो गई। इनके कल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो मीटिंग फेल हो गई बड़ौदा के अंदर। मीटिंगों में लोग आ नहीं रहे इनके, हवा खराब हो गई इन लोगों की। और जनता के जबान पे आ गई है कि सरकार को बदलना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग अगर बदलोगे सरकार को तो आप उपकार करोगे पूरे देश के अंदर। क्योंकि महंगाई खाली गुजरात में नहीं है, पूरे मुल्क में महंगाई है, पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, पूरे मुल्क में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। पेट्रोल के, डीजल के दाम, दालों के दाम, तेल के दाम क्या है आपको मालूम है। आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार, जब यूपीए गवर्नमेंट जितने आरोप लगाते थे, बड़े बड़े आरोप लगाए, कोलगेट के लगा दिए। अब वो कोलगेट कहाँ है? आपने 8 सालों की जेल भेजा किसी को। 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगा दिया। काला धन लेके आएंगे विदेश से, चर्चा होती नहीं देश के अंदर काले धन की। लोकपाल अन्ना हजारे बैठा दिया धरने पे। वो लोकपाल कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। तो आप सोच सकते हैं कि इनके शासन में जो वादे किए गए थे, मोदी जी खुद ने किए वादे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग प्रति वर्ष, भूल गए वादे को। तो ये हालात जो देश में है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और देश हित के अंदर अगर गुजरात में सरकार बदलती है तो मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और इनका नेतृत्व भी समझ जाएगा कि चुनाव हारे क्यों गुजरात के अंदर। उसका पोस्टमार्टम होगा, मालूम पड़ेगा कि महंगाई के कारण हारे हैं, तो महंगाई कम होगी देश के अंदर, वो कदम उठाए जाएंगे। अभी लापरवाही करे, परवाही नहीं कर रहे हैं ये लोग। मालूम पड़ेगा बेरोजगारी बहुत भयंकर है, उसका गुस्सा लोगों के अंदर है, इसलिए सरकार नहीं बन पाई हमारी। उसके कारण भी ये लोग कदम उठाएंगे कि रोजगार दो, नौकरी लगाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ। अभी तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जा रहा देश से।
ये तो दुख की बात है कि 9 लाख लोग चले गए देश से, देश छोड़ के। हालात ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा दुनिया के मुल्कों का, इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहां से, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा फैसले किए जनहित में किए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए किए हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। जो कदम उठाए गए हैं, लंबी बात हो जाएगी, खड़गे साहब अभी आपको विस्तार से बात करेंगे। मैं खाली आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सोच सकारात्मक सोच है, बदले की भावना नहीं रखते हम लोग। ये लोग तो टारगेट करते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, ये इलेक्शन कमीशन दबाव में है। ये तमाम हालात शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। जहां लोकतंत्र हो वहां पर इस प्रकार का दबाव सरकार का उन संस्थाओं पे, जो संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती है, उस पर होना उचित नहीं हो सकता है। लोग कहां जाए? अगर पुलिस सुनवाई नहीं करे तो कहां जाएंगे आप कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे? वही दबाव में हो तो आप कहां जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात हैं उसमें कांग्रेस ने आपसे वादे किए हैं, शानदार मैनिफेस्टो दिया है, शानदार उम्मीदवार खड़े किए हैं। आप देखा होगा कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में बहुत ही सोच समझ के दिए गए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। मीडिया ही मानता है कि अच्छे उम्मीदवार घोषित किए कांग्रेस ने, और बीजेपी के 33 उम्मीदवारों ने रिबेल खड़े हो गए वो लोग उनके। तो आप सोच सकते हो कि विस्फोट कहां हो रहा है? विस्फोट हो रहा है बीजेपी के अंदर हो रहा है। आज तो मोदी जी पता नहीं क्या बोल गए, उनके जवाब तो खड़गे साहब देंगे आपको। आतंकवाद तक की बात कर ली उन्होंने कांग्रेस जोड़ करके। आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है देश के अंदर। वचन दिए हमने आपको, 1040 में मिलता है गैस सिलेंडर। सरकार बनी कांग्रेस की तो आपको राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर, वचन देके गए हैं कि आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा गुजरात के अंदर, ये वचन दिया है। इस प्रकार जो राजस्थान में हमने इसकी मनाई है, चिरंजीव योजना नाम रखा उसका, 10 लाख का बीमा फ्री है वहां पर, 10 लाख का इलाज हर परिवार का फ्री है, 1 रुपया खर्च नहीं होता वहां पर। ऊपर से किडनी है, लीवर है, बोन में ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर हो गया है, 10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं। तो वो आपको 10 लाख से अलावा आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास लोगों होता ही नहीं, ऐसा होता है कभी क्या, पर है वहां पर। अगर आपके 10 लाख में से 4 लाख खर्च हो गए इलाज के, 6 लाख ही बचे हैं, और घर में कोई बीमारी आ गई, उसका खर्चा 10-12 लाख भी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, वो सरकार देगी। 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, आपके परिवार के लिए। ऐसा कहीं नहीं होता जो हमारे राजस्थान में है। वही वादा यहाँ किया गया गुजरात के अंदर, 10 लाख का बीमा यहाँ होगा, 3 लाख के कर्जे माफ होंगे, किसानों के भी नौकरी लगेगी यहाँ पर। आज यहाँ पर लाखों नौकरियां जो है लग नहीं रही है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, वो होगा। 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। आप बताइए 300 यूनिट किसे कहते हैं? आपके कंपनी में 50-60 लाख लोगों का ज्यादा बिल जीरो आएगा उसके बाद में। ये वादा किया कांग्रेस ने। कोरोना पीड़ित जो लोग हैं हर परिवार को 4 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया होगा आपको शायद। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने बहुत बड़ा निर्णय किया राजस्थान में, ओल्ड एज पेंशन का। ओल्ड पेंशन योजना हमारी है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने लागू किया। उसका बहुत वेलकम हो रहा है कर्मचारियों में।
आपके यहाँ भी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे, डर के मारे, भय के मारे। हिमाचल में तो इश्यू बन गया था वहां बहुत बड़ा, इश्यू को लेकर, ओपीएस को लेकर। तो मैं कहना चाहूंगा जो वादे हमने और भी कई वादे किए, तो आपको बताया होगा, मेरे की तरह शहरों में हमने काम खोल दिए हैं गरीबों के लिए, रोजगार के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो काम हमने कहा है आपको, वो सरकार पूरा करेगी। और जन घोषणा पत्र का नाम भी राहुल गांधी जी ने दिया है। पहले घोषणा पत्र होता था, उन्होंने कहा जनता से पूछो कि क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप चाहते हो सरकार से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप क्या उम्मीद करते हो। उसके आधार पर हमारे यहाँ पर मैनिफेस्टो बना है, शानदार मैनिफेस्टो है। सब लोगों ने उसको वेलकम किया है। सब बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार उसको वेलकम कर रहे हैं। वो तमाम मैनिफेस्टो जो है सरकार बनते ही कैबिनेट में रखा जाएगा और चीफ सेक्रेटरी को कहा जाएगा कि हम वादे करके आए जनता से, वादे पूरे करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यही राहुल गांधी की सोच थी कि खाली घोषणा पत्र से काम नहीं चलता है, वादे करो मत, ये तो करो मत वादा, कोई करो तो निभाओ पूरा उसको। ये सोच राहुल गांधी की है और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग सोचना चाहिए। बाकी आपके यहाँ तो हालात बड़े खराब है। कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी बड़ौदा वगैरह में, गुजरात में, वो बंद हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आजादी के पहले आपके यहाँ भयंकर इतना अच्छा माहौल था, उद्योग धंधे थे छोटे बड़े, वो सब बंद हो गए धीरे धीरे। बड़े बड़े उद्योग धंधे थे आपके यहाँ, मिलें थी टेक्सटाइल की। गुजरात बहुत संपन्न राज्य रहा है देश का, आज वो स्थिति नहीं है। यहाँ बेरोजगारी भी बहुत भयंकर है, जो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि 27 साल के बाद में आप लोगों को चाहिए कि एक बार वापस मौका दे कांग्रेस को। आप पार्टी जो है इसका, इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये मेरी अपील आपसे है। ये लोग पता नहीं क्या वादे करते हैं, बरगलाते लोगों को भ्रमित करते हैं। जो वादे गुजरात में किए अब इन्होंने फिर करके, वैसे ही वादे इन्होंने पंजाब के लगता हुआ है हिमाचल प्रदेश। पहले केजरीवाल साहब वहां गए थे हिमाचल प्रदेश में, रोड शो किए, वादे किए बड़े बड़े, पता नहीं अचानक क्या हुआ। अपना जो कैंपेन था इस चुनाव का, जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं बोरिया बिस्तर बंद करके आगे वापस, मतलब कैंपेन बंद कर दिया। वहां पर कैंपेन बंद कर दिया, सब ऑफिसर बंद कर दिए अपने इलेक्शन ऑफिसर, और चले गए वहां से अभी चुनाव चलते हुए। ये क्या षड्यंत्र है समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी और आप पार्टी बीच में क्या संधि हुई है, क्यों बंद किया ऑफिस, ये समझ के परे है। यही यहाँ स्थिति है। पहले के पहले बहुत बड़े फैल रहे थे यहाँ पर गुजरात के अंदर, मीडिया को पकड़ रखा है, खूब मीडिया को पैकेज देते लोग विज्ञापन के लिए, पूरा मीडिया दिखाता रहता है बीजेपी को और आपके आप पार्टी को। आप देखते हो इलेक्शन बॉन्ड आ गए मार्केट के अंदर, पूरी तरह बीजेपी लूट रही है उद्योगपतियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। बाकी किसी को दे दे, कांग्रेस को दे तो छापे पड़ जाते हैं इनकम टैक्स के वहां पर, उद्यमी के यहाँ पर, वो दे नहीं सकता। ये लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की हरकतें होगी, एक तरफा चंदा जाएगा, बाकी पार्टी क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे वो लोग। ये स्थिति आज देश के अंदर बन गई है। इसलिए आपको उनको समझना पड़ेगा जो इनकी चालें हैं। पहले कहते थे चाल चरित्र चेहरा, हम लोग अलग तरह के लोग हैं। पूरे देश ने देख लिया इनकी चाल क्या है, खूब करप्शन हो रहा भयंकर, इनकी चरित्र क्या है और ये चेहरा क्या, लोग समझ गए हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।